नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है, पूर्णता की ओर है, संपन्नता की ओर है। इसके अंतिम श्लोक में जो अणुव्रतों की चर्चा यहाँ की गई, उस अणुव्रतों को यहाँ पर मूल गुणों के रूप में बताया है। खाली कहने को नहीं बताया कि इन्होंने बता दिया है, वास्तव में वो अणुव्रतों के बिना श्रावक बना संभव नहीं है, क्योंकि वो श्रावक के मूल गुण हैं। इतना तो जीवन में होना ही चाहिए, तभी वो सच्चा श्रावक होता है। तो मध्य मास मधु के त्याग के साथ में 5 अणुव्रतों का ग्रहण वो श्रावक का लक्षण कहने या उसके मूल गुण है। ये चर्चा यहाँ की है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। 66 नंबर का श्लोक है, 110 नंबर पेज पे। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। श्रमणोत्तम अर्थात श्रमणों में जो उत्तम है, श्रमण अर्थात होता है मुनिराज। तो मुनिराजों में श्रेष्ठ कौन है? गंधर्व देव। तो गंधर्व देव तथा श्रुत केवली हैं, वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। यहाँ इनकी चर्चा करते हुए मध्य के त्याग की, मास के त्याग की, मधु के त्याग की यहाँ अनेक प्रकार से सिद्धि की उसकी प्रेरणा दी। और फिर हिंसा के त्याग की, क्योंकि इन सब के त्याग में बेसिक चीज क्या है? मध्य का त्याग, मधु का त्याग, मास का त्याग क्यों करना? क्योंकि हिंसा का त्याग, इन तीनों में हिंसा नियम से होती है, इनके सेवन में, इनको काम में लेने में। तो हिंसा त्याग की बात कही। और फिर जो स्थूल हिंसा, जो यहाँ प्रकरण चल रहा है कि वो एक जीव हिंसा क्या, पशु, वो सबको मारता है, तो स्थूल हिंसा, बहुत स्थूल हिंसा वाली बातें हैं। और उसके संबंध में उस स्थूल हिंसा को करने के लिए जो कुतर्क देते हैं कि ये प्राणी हिंसक है, शेर ये बहुत लोगों को मारता है, ये सांप हिंसक है, बहुत लोगों को मारता है, इसलिए इस एक को ही मार दो। तो ये कहना उचित नहीं है। ऐसे कितने दुनिया में हिंसक हैं, किस किस को मारेंगे? और ऐसे सबको छांट छांट के मारने वाले, जो मारने वाला है वो खुद कितना बड़ा महाहिंसक हो गया, इसलिए वो काम करने योग्य नहीं है। फिर दूसरी बात क्या कही कि ठीक है, वो तो मारता है, लेकिन यदि वो जिंदा रहेगा तो वो अपने जीवन काल में बहुत लोगों को मार मार के पाप कमाएगा, इसलिए हम इसको मार देते हैं ताकि ये पाप नहीं करे, ये पाप नहीं कमाए। तो ऐसी आशंका भी करना ठीक नहीं है, ये भी तर्क देना ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि उसको पाप छुड़ाओ, उसको मारने की अपेक्षा अच्छा है कि उसका जो पाप भाव है उसको खत्म किया जाए। और जो इस तरह की हिंसा कर रहा है, तो अगर वो असंगी तक के जीव हैं, तब तो समझ लो वो अबुद्धि पूर्वक या मतलब बिना विवेक के, विवेक ही नहीं है कुछ, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन यदि संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसको उपदेश दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो समझ सकता है, तो उसका उपदेश देके उसके इस हिंसक परिणाम को छुड़ाना वास्तव में वो उचित है। फिर एक तीसरा तर्क क्या दिया था, कल अपन ने चर्चा की थी। यदि कोई बहुत दुखी है तो क्या करें उसको दुख से छुड़ाने के लिए? कोई बहुत दुखी है, बहुत शारीरिक वेदना है, पीड़ा है,
आर्थिक परेशानी है, मानसिक कष्ट है, तो ये इसका दुख हमसे देखा नहीं जाता, तो क्या कर देना चाहिए? क्या तर्क दिया था? बोलिए पद्मा जी। पहले तो इसको तो कि इसको मार देना चाहिए, इसकी हाँ, पराई छूट जाए। ठीक। कि और ये बहुत दुख से दुखी है, तो इसलिए इसको मार दो, ये मर जाए, तो फिर इसके दुख का नाश हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके इस तर्क के लिए, मतलब ये तर्क आपका सही नहीं है, इसके जवाब में क्या कहा पंडित जी साहब ने? बोलिए शीला भाभी। यदि अभी यहाँ से छूट भी गया तो अन्य पर्याय तिर्यंच, नरक, मनुष्य गति में पाएगा, तो वहाँ कई गुना अधिक रोग, दारिद्र आदि को प्राप्त होगा तथा बहुत काल तक दुख भोगता रहेगा। क्यों? क्यों होगा प्राप्त? वो नरक क्योंकि तिरंज में क्यों जाएगा और क्योंकि फिर वो आगे भी क्यों दुख भोगेगा? असाता कर्म का उदय उसका हमेशा चलता रहे, आगे से आगे हाँ, बंधता रहेगा। बढ़िया। क्योंकि ये जो अभी दुखी है ना, ये दुखी कोई बाहरी परिस्थितियों की वजह से, ये शरीर खराब हो रखा है कि ये परिवार सही नहीं है, इसकी वजह से दुखी नहीं है। इसके दुख का कारण है इसके असाता वेदनी का उदय। ये यहाँ से मर भी जाएगा तो अन्य जगह जाएगा, तो असाता का उदय तो साथ जाएगा। शरीर यहीं छूट जाएगा, परिवार यहीं छूट जाएगा, और बाहरी संयोग छूट जाएंगे, लेकिन असाता का उदय छूटने वाला नहीं है। इस तरह से नहीं छूटने वाला है, छूट सकता है, असाता का उदय भी छूट सकता है, लेकिन उसको छुड़ाने का तरीका ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाए या खुद मर जाए। वो मरना मारना वो उपाय नहीं है। उसके लिए तो अपनी विशुद्धि बढ़ाई जाए, अपने उपयोग को बदला जाए, शुभ भावों में लगाया जाए, धर्म ध्यान किया जाए, तो असाता का उदय भी बदल सकता है, बदल जाता है। उसकी निषेध नहीं है, लेकिन ये जो उपाय किया जा रहा है वो उपाय सही नहीं है। फिर बहुत सारी उपमाएं कल दी कि हिंसा के परिणाम से कभी भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी को भी कभी भी धर्म नहीं हो सकता। हिंसा में धर्म कदाचित भी नहीं है, कदापि भी नहीं है। कोई तीन चार उपमाएं बिना देखे, चार ही उपमाएं बिना देखे बता सकते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। 13 कही थी, ये 13 बातें। हाँ, सूर्य कभी भी ठंडा भी हो जाए तो भी ये कार्य नहीं हो सकता। चंद्रमा उष्णता देने लगे तो भी ये कार्य मतलब संभव नहीं है। चौथा आता है ये, चौथा क्या दिया था? तीसरा। हाँ, तीसरा आएगा ना। तीसरा आ जाएगा, मतलब अग्नि शीतल हो जाए तो भी ये हम्म। कार्य नहीं हो सकता है। हम्म। चौथा था कि रात्रि में सूर्यास्त होने पर दिन हो जाए तो भी ये कार्य नहीं हो सकता है। बढ़िया, इन्होंने चार बता दिए। निशान के आप और अलग से चार बता सकते हैं? आवाज नहीं चालू हुई, अभी भी नहीं हुई। हाँ। अग्नि में कमल उत्पन्न नहीं हो सकता, और सर्प के मुंह में अमृत उत्पन्न नहीं हो सकता, हम्म। और कालकूट जहर खाने से हमारी जिंदगी लंबी नहीं हो सकती। हम्म। और एक था लो, यदि पत्थर का भारी गोले को पानी में डाला जाए तो वो ऊपर तिर नहीं सकता। बढ़िया। ये जैसे विपरीत काम है, ये तैर नहीं सकता, लेकिन कदाचित ये तो हो जाए। ये असंभव काम कभी संभव हो जाए, लेकिन कभी भी हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। अब 5 बचे हैं, 8 हो गए, गिनाएंगे बाकी के 5 कोई? बोलिए रेणु जी। दो गिनाती हूँ। एक तो अजीर्ण, अजीर्ण से मतलब बीमारी नहीं होए, एक तो हाँ, वो है। और एक अजीर्ण विवाद होने से से रोग रोग ठीक हो जाए, फिर ठीक अजीर्ण हो भी जाए। करे और रोग ठीक हो जाए, ऐसा। बढ़िया। और एक विवाद से भी ना, विवाद से प्रेम बढ़े, हाँ। विवाद से प्रेम बढ़े। और जहर का तो बोल ही दिया। और हम्म। सर्प के मुख में अमृत पैदा हो जाए। ये भी हो गया, हो गया। एक सबसे पहला नहीं हुआ, सबसे पहला। सूर्य उदय मतलब पूर्व की जगह पश्चिम में पश्चिम उगे। से सूर्य हाँ, तो उदित हो हाँ, जाए। हाँ, और एक है धरती आकाश उलट पुलट, आकाश की जगह हाँ, धरती और धरती की जगह आकाश हो आकाश, जाए। ये हो जाए। और रह गया एक आध, यश, यश वाला। कल है हाँ, करने हाँ, से यश होने कलह लगे। करने से यश बढ़ने लगे। हाँ, ये सब अयोग्य कार्य हैं। और कोई रह गया क्या? हो गए सब? नहीं, और तो नहीं है।
एक रह गया है, रश्मि जी बता रहे हैं, बोलिए रश्मि जी। आवाज आवाज चालू नहीं होगी। ये शायद अग्नि वाले दो है ना, इसमें से कोई एक रह गया है शायद। संपूर्ण पृथ्वी 3 लोक के ऊपर हो जाए। ये वो मैंने उलट पुलट वाला बताया ना, ये वही है। अच्छा, एक तो वाद विवाद करने से प्रेम बढ़ने लग जाए, हो गया हो गया। और कालकूट जहर खाने से जिंदगी लंबी हो, ये भी हो गया। सब हो गए मेरे ख्याल से, हो गए। अपनी काउंटिंग में गड़बड़ है, हो गए पूरे। इस तरह से ये मतलब ये जो असंभव बातें हैं, ये भी कभी संभव नहीं है। ऐसी असंभव बातें भी कदाचित हम मान लें कि हो जाए, लेकिन ये असंभव कभी संभव नहीं हो सकता कि हिंसा करने से धर्म हो जाए। दुनिया की जो चीजें हैं वो एक बार संभव हो जाए, लेकिन हिंसा करने से धर्म वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ कहा था। अब ये कोई कहे कि ठीक है, फिर हिंसा में धर्म है नहीं, और मंदिर बनाने में बहुत हिंसा होती है। मंदिर बनाते हैं तो बहुत ही हिंसा होती है, इसलिए फिर हम तो मंदिर मंदिर बनाए नहीं, यात्राएं वगैरह जाए नहीं। कोई आयोजन आयोजन करते हैं तो कितनी, मान लो अपने को महावीर जयंती का जुलूस निकालना है, तो फूल पत्तियां वहां बिखेरी जाती है, वो तो महाहिंसा है, वो तो करनी नहीं चाहिए, वो तो गलत है। लेकिन हम शुद्ध तरीके से, शुद्ध आमनाय से हम यदि भगवान की समझ लो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जुलूस जिसे अपन बोलते हैं, प्रभावना रथ निकाल रहे हैं, तो भी जाएंगे, सड़क पे जाएंगे तो पैदल ही जा रहे हैं, कोई पशु का उपयोग नहीं कर रहे, कोई गाड़ी का भी उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन अब पैदल भी जाते हैं तो कौन नीचे चारा जमीन देख देख के चलता है, तो वो जीवों का थोड़ा बहुत घात होता है। संचरण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो जीवों का घात तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है। तो फिर ये सब काम नहीं करें, ये प्रभावना के काम है। भगवान की समझ लो रथ यात्रा निकलती है तो प्रभावना होती है, सभी अकेले जैनों में ही नहीं, वो तो बाहर निकल रही है रोड पे, तो सभी देखते हैं कि इनका ऐसे प्रभाव है, भगवान है, इतने ये है, तो प्रभावना होती है। तो फिर करें कि नहीं करें, यात्रा जाए कि नहीं जाए, मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, सब में ही हिंसा हो रही है। तो उसको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि तुमने सारी हिंसा का त्याग कर दिया क्या, तुमने घर गृहस्थी में सारे आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया क्या, तुमने सड़क पे निकलना खुद ने बंद कर दिया क्या, भगवान का जुलूस निकालने को मना कर रहे हो, और शादी की बारात नहीं निकालोगे बेटे की, बेटे की शादी होगी तो बारात नहीं निकालोगे क्या, फिर सड़क पे चलोगे कि नहीं चलोगे। बेटे की शादी छोड़ो, दूसरों की बारात में लाइन में लग के जाते रहते हैं, जाते हो कि नहीं जाते हो। अगर तुमने सब छोड़ दिया है तो ठीक है, जुलूस भी मत निकालो, जुलूस में भी मत जाओ। अगर तुमने बिल्कुल चलना फिरना फिरना जाना आना छोड़ दिया, तो वहां तो सब करते हो पाप के काम में तो, और यहाँ नखरे बताते हो। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो वास्तव में त्यागी हो गए हैं आरंभ के परिग्रह के, उसको नहीं करना चाहिए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन जो घर गृहस्थी में और पाप के कामों में तो खूब आरंभ परिग्रह करता है, और यहाँ की बात आ रही है तो क्योंकि करना नहीं चाहता है, इसलिए अपना पक्ष पोषण करता है कि इसमें हिंसा होती है, तो यहाँ पे उसकी निषेध करें। देखो अपन ने कल पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार ऊपर से रीडिंग ही करते हैं, रीडिंग करते हुए पेज नंबर 116 है, उसे उत्तर देते हैं। यदि गृहस्थ ने आरंभ करने का त्याग कर दिया है तथा जिसके परिणाम वीतरागता रूप होकर धन उपार्जन आदि करने से विरक्त हो गए हैं, उसे मंदिर आदि का बनवाना योग्य नहीं है। परंतु जिनका राग धन से, परिग्रह से, आरंभ से घटा नहीं है, अभिमान घटा नहीं है, अपनी जाति, कुल आदि में ऊंचा होने के लिए, अभिमान पूर्वक प्रशंसा पाने के लिए, अपने भोगों के निमित्त हवेली, महल, चित्रशाला आदि बनवाता है, बाग बनवाता है, अपने विहार करने के लिए अनेक स्थान बनवाता है, संतान आदि के विवाह आदि में बहुत धन खर्च करता है, जाति, कुल, नगर निवासी आदि को भोजन जिमाता है, उन्हें कोई धर्मात्मा शिक्षा देता है, ये सब काम करता है, ठीक है। उन्हें कोई धर्मात्मा शिक्षा देता है, ये सब काम कर रहा है। अब कोई यानी समझ लीजिए कोई गुरु उनको शिक्षा दे रहे हैं, यदि तुम्हारा आरंभ आदि से राग नहीं घटा है तो ये केवल पाप बंध के कारण अभिमान आदि के पुष्ट करने वाले पाप के आरंभों को त्याग कर
जिन मंदिर बनवाने का आरंभ करो। यदि तुम्हारा ये सब काम करने का राग तो घटा नहीं, तुम्हें तो बनवाना है, तुम्हें पैसा कमाना है, खर्च भी करना है, लेकिन और विषय कषाय लोगों को जिमाते हो, उनमें पैसा खर्च करते हो, विषय कषाय के निमित्त के साधन ऐसे अपने घर आदि, बाग बगीचे और इस तरह की चीजें बनवाते हो। घर में आजकल सब घरों में नए नए बनने लग गए ना फ्लैट, और ये अब तो घरों में होम थिएटर अपने घर में, अभी तो अब थिएटर घर में लिया है। पहले तो समझ लो लैट्रिन बाथरूम बाहर होते थे, घर के अंदर नहीं होते थे। वो घर के अंदर लाए, और घर के अंदर नहीं बेडरूम के अंदर लिया है, बिल्कुल ही चिपका के। गनीमत है पता नहीं किचन में भी बना देते होंगे अब तो नए फैशन में, कि एक टॉयलेट किचन में भी वहां पर भी। तो वो सब हो गए। पर थिएटर विएटर बाहर जाते थे। उसके पहले समझ लो बाग बगीचे बाहर होते थे, तो बाग बगीचे घर में आ गए, घर में लॉन वॉन, और छोटा तो हो ही जाता था, बड़े बड़े भी हो गए। फिर स्विमिंग पूल के लिए बाहर जाते थे, तो वो भी घर में ही। और अब थिएटर, सारे विषय भोग के साधन वो सब घर में ही है। लेकिन मंदिर, जिनवाणी, जिनवाणी रखने की जगह नहीं है। किसी के दादाजी की पड़ी हो तो उनका उनका तिया होते ही 12वें तक का भी इंतजार नहीं करते, 12वें तक का भी इंतजार नहीं करते, तिया होते ही। और फिर कोई मिले ना इस तरह का कि ये पढ़ने की रुचि वाला है, आप देख लो, आपको कोई ले जानी हो तो। नहीं तो इनका क्या करें, फिर क्या करें, कहाँ पहुंचाएं, मंदिर में रखी आए क्या, ऐसे निकालते हैं जिनवाणी को, जगह ही नहीं है घर में रखने की। और कोई जो पढ़ते थे दादाजी सोच के रखे होंगे कभी हमारे बेटे पोते पढ़ लेंगे, पढ़ने के साधन भी, निमित्त भी नहीं रखना चाहते, कभी कदाचित दिख जाए गलती से तो पढ़ लें। वो दिखेगी कहाँ से कि उनके निकलते ही निकाल दो। और वो जो रुपया पैसा छोड़ के गए होंगे ना, वो सारा अपना, वो नहीं सारा निकालेंगे। वो सोना चांदी कोई अम्मा जी छोड़ जाएंगी, जेवर, वो तो सारे अपने। और जिनवाणी वो सारी मंदिर की, वो सब निकाल देंगे। तो तुम ये सब करते हो, ये सब पाप के काम है। अपने परिवार वालों को, मित्र मंडली को किट्टी पार्टी में बना बना के, बुला बुला के जमाते हो। तो ये तो छोड़ा नहीं ना तुमने आरंभ करना, तो करते हो तो फिर ये इस शुभ काम में करो, मंदिर बनवाओ। तुम्हें बनवाना ही है ना, तुम्हें यही रुचि है ना। तो घर में तुम ये करवा रहे हो, तो एक ये होम थिएटर बनाया है, इसकी जगह बड़ा टीवी लगाया है। बड़ा टीवी लगाओ तो इसमें यूट्यूब में प्रवचन सुनो, कहीं के पंचकल्याणक लाइव आते हैं वो देख लो, कुछ ये कर लो। तो पाप में लग रहे हो तो थोड़ा पुण्य हो जाएगा, थोड़ा धर्म, धर्म मतलब शुभ भाव रूप वो होगा। तो यहाँ पर उसको कह रहे हैं थोड़ा, उसका क्या कह रहे हैं, दिशा बदलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि काम तो उसको वही करना है। किसी को नाटक में, राग रंग में, नृत्य गान में इसमें रुचि है, तो वो बाहर के विषय कषायों के नृत्य गान नाटक आदि खुद करता है या दूसरों का देखता है या करवाता है। तो फिर उसको इधर लगाते हैं कि तुमको नाटक आटक ही करना है ना, तो ये मैना सुंदरी का करो, ये चंदन बाला का करो। तो वो थोड़ा सा वही रहेगा, पर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फिर थोड़ी धर्म की रुचि होगी, तो सच्ची बात, असली बात, वस्तु स्वरूप की बात वो भी सुनने समझने लगेगा, कुछ चांस बनेंगे उसके। तो यदि तुम्हारा आरंभ आदि से राग नहीं घटा है, तो केवल पाप बंध के कारण, अभिमान आदि के पुष्ट करने वाले पाप, देखो इस कितनी सारी विशेषताएं बता रहे हैं। ये कैसे हैं, ये जो सब काम कर रहे हैं ना, हम अपने लिए महल बना रहे हैं और हवेली बना रहे हैं, चित्रशाला, बाग बगीचे, फार्म हाउस, ये सब जो बन रहे हैं, ये सब क्या है, केवल पाप बंध के कारण है, पहली बात। अभिमान आदि के पुष्ट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, और पाप के आरंभ हैं, केवल पाप ही बंद करने वाले हैं, पाप को या अभिमान कषाय को ही पुष्ट करने वाले हैं, और पाप का ही इससे आरंभ होता है। मतलब टोटल मिला के पाप ही पाप है, और कुछ भी नहीं है। तो इसको त्याग कर जिन मंदिर बनवाने का आरंभ करो। जिन मंदिर बनवाने में यद्यपि थोड़ा आरंभ होगा, लेकिन वो जिन मंदिर बनवाने के पीछे भावना यह है कि लोग दर्शन पूजन स्वाध्याय करेंगे, उनको धर्म का स्थान मिलेगा, कुछ लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो वो शुभ भाव उसमें साथ में है। तो वो जो पाप हुआ ना उसको बनाने में, वो पाप उसे कैंसिल, ऐसे करते ना, 100/20 या 1000/100 किया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कुछ बचा,
ऐसा वो ऊपर पाप हुआ था, लेकिन उससे अच्छा काम भी हो रहा है, तो वो अच्छे काम से वो पाप थोड़ा कम हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा है। मेरे पास एक्चुअल में 24-25 साल पहले की मेरी मदर की बहुत सारी वितराग विज्ञान पढ़ी हुई है, मैंने तो पढ़ ली। मैं उसको, अब कोई पढ़ने वाला नहीं दिख रहा है तो स्मारक में थोड़ी ले जा सकती हूँ, रख दूं? नहीं। हाँ, रख दीजिएगा, वहाँ एक निशुल्क साहित्य वाली टेबल होती है ना, हाँ, वो तो वहाँ वितराग विज्ञान चलती थी पहले, अभी भी वो इतनी चलती है। मेरी अभी मदर ने दी थी मुझे। तो वो किसको रुचि होती है वो ले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ एक निशुल्क साहित्य, ये अच्छा सिस्टम और भी मंदिरों में चलता है, क्योंकि लोगों को घर में रखनी नहीं होती है। मैंने अपन पढ़ पढ़ ली चुके, अब उनको। क्या करें, हाँ अपन पढ़ चुके, अब क्या करें, तो वे जो जो पढ़ना चाहता है उसके लिए वो वहां रख देते हैं है मंदिरों में। बहुत पुरानी। मुल्तान मंदिर में भी, इधर भी चलती है, अपने आदर्श नगर में भी, वहां पे भी एक टेबल है, तो जिसको फिर पढ़ना होता है वो ले जाता है। ठीक है, अच्छा है। तो ये त्याग कर जिन मंदिर बनवाने का आरंभ करो, उसके प्रभाव से वो जिन मंदिर बनवाने का आरंभ आरंभ करो, मतलब स्टार्टिंग करो नहीं, वो ये वाला थोड़ा सा पाप इसमें जो आरंभ होगा ना, हिंसा थोड़ी बहुत जो होगी वो करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा अशुभ राग घट जाएगा, भविष्य में तुम्हारे परिणाम वीतरागता के सन्मुख हो जाएंगे। देखो, खुद मंदिर बनाएगा ना, ऐसे तो मंदिर भले जाए ना जाए, लेकिन जो खुद बनाया होता है ना, उसके प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट, थोड़ा सा राग होता है कि अपन ने बनाया तो चलो, कोई भी आयोजन होगा, कोई त्योहार होगा, कोई पर्व होंगे, तो अपना मंदिर है यही सोच के जाएगा। ऐसे भले जाए ना जाए, लेकिन अपना मंदिर के नाम पे कोई दूसरा कहेगा तुमने मंदिर बनवाया था, तुमने भगवान विराजमान कराए थे, तो तुमको जाना चाहिए, पूजन प्रक्षाल करना चाहिए, तो ये सोच के ही थोड़ा सा वो लगा रहेगा। तो इसलिए भविष्य में तुम्हारे परिणाम वितरागता के सन्मुख हो जाएंगे, या शुभ राग घट जाएगा और वितरागता के सन्मुख हो जाएंगे। अहिंसा धर्म का प्रवर्तन बढ़ जाएगा। ये थोड़ी बहुत आरंभ, थोड़ा बहुत हिंसा जो अभी इसमें हो रही है, लेकिन इसके कारण भविष्य में अहिंसा में लग जाओगे, ये तुम्हारे अहिंसा धर्म में निमित्त बन जाएगा, तुम्हारी वितरागता में निमित्त बन जाएगा, तुम्हारे अशुभ राग को कम करके, और अभी तो शुभ राग है और फिर राग को अभाव में ही निमित्त बन जाएगा। अनेक जीव स्वाध्याय करके, शास्त्र श्रवण करके, वीतराग देव के दर्शन करके, भावना बढ़ाकर पापाचार रोकने लगेंगे। एक कोई मंदिर बना दिया, स्वाध्याय भवन बना दिया, तो वो एक बन गया, अब कितने सालों तक रहेगा? आराम से मतलब क्या है, 100, 200, 300 साल मतलब चल ही रहे ना, से अपने पुराने मंदिर हैं शहरों में, तो एक वो बना दिया, कितने जीव आके उसमें धर्म लाभ करेंगे, कब तक करते रहेंगे? जब तक चलता रहेगा, समझ लो पंचम काल तक करते रहेंगे। तो वो एक व्यक्ति ने ये जो किया है, वो खाली एक के लिए नहीं है, वो कितने लोगों को धर्म प्रभावना में वो निमित्त बनता है। बहुत बहुत समझ लो महान पुण्य बंधु से होता है। तो अनेक जीव स्वाध्याय करके, मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र श्रवण करेंगे, वीतराग देव के दर्शन करके, भावना बढ़ाकर अपने भावों को विशुद्ध करके, अपने भाव विशुद्ध होंगे, पापाचार रोकने लगेंगे, शील संयम ध्यान की वृद्धि इत्यादि उत्तम कार्यों को करके धर्म की वृद्धि करेंगे। मंदिर में आके और क्या करेंगे? यही काम होंगे ना मंदिर में आके। मंदिर धर्म के आयतन है, धर्म के स्थान है, पाप के स्थान नहीं है। होम थिएटर घर में बना दिया, वहां बैठ के क्या करेगा आदमी? वहां बैठ के आत्मा का ध्यान करेगा, वहां बैठ के वो पाप के काम होने वाले हैं। स्विमिंग पूल बना लिया, अब क्या होगा? महान महान पाप का स्थान स्विमिंग पूल, वो घर में आ गया, कितना कितना पानी, कहाँ कौन से, हम तो छान के भरेंगे, क्या छान के भरोगे? पीने का पानी तो छनता नहीं है, स्विमिंग पूल में छनेगा, वो भरा रहता है, फिर उसको निकालना और उसमें केमिकल डालना, साफ सफाई करना, इतना इतना कहाँ, मतलब क्या है, कितनी सी देर का मजा है, और इतना पानी का मजा है, तो उसी समय आयु बंद हो जाए तो पानी में जाके, वो मेंढक की कहानी पता है सबको, वो तो अंदर पीने के लिए पानी पानी कर रहा था, तो पानी में जाके पैदा हो गया, और ये तैरने के लिए पानी पानी कर रहे हैं, ये क्या होगा अपना? सोचा जरा,
कितनी सी देर का मजा रहता है, कुछ नहीं है। महान हिंसा, महान पाप, सब ऐसे ही काम है। तो ये इतने पाप करते हैं और फिर मंदिर बनवाने के लिए बोल रहे हैं कि पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। तुम इतना पाप कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको धो तो सही, उस पाप को थोड़ा सा धुल तो जाए थोड़ा। तो ये सोच के कि चलो अपन पाप भी करते रहो और उसको धोने के लिए ये भी करो, ये नहीं, वो गलत अभिप्राय है। लेकिन मंदिर बनवाना चाहिए, धर्म के आयतन बनवाना चाहिए, धर्म के स्थान बनवाना चाहिए। जो 6 अनायतन कहे हैं और 6 आयतन है, तो अनायतनों को छोड़ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवकों को, और जो सच्चे देवशास गुरु हैं और सच्चे देवशास गुरु की स्थापना करना, यानी शास्त्र छपवाना, लिखना, लिखाना, पढ़ने के लिए देना, पढ़ाना, खुद पढ़ना, ये सब शास्त्र के लिए। ऐसे देव भगवान विराजमान करना, कोई कर रहा हो अनुमोदना करना, करवाने में सहयोग करना, लोगों को दर्शन की प्रेरणा देना, ये सच्चे देव। और गुरु, सच्चे गुरु का स्वरूप समझना, समझाना, उनकी विनय भक्ति आदि करना, ये तो है। अब ये जहां होंगे, ये तीनों जहां हैं, सच्चे देव जहां है, शास्त्र जहां है, गुरु जहां है, वो स्थान, उस स्थान का नाम जिन मंदिर है। 9 देवता होते हैं ना अपने, 9 देवता कहे गए हैं। कौन से 9 देवता? 9 ग्रह, बुध बृहस्पति, ये 9 देवता के नाम पे 9 ग्रह। ये 9 ग्रह है क्या? कौन से 9 ग्रह है? बोली दीपिका जी। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन चैत्य चैतालय और जिन, एक रह गया, जिन वाणी, जिन वाणी। ठीक है ना। 5 तो परमेष्ठी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, फिर जिन प्रतिमा, जिन चैत्य बोला इन्होंने, जिन प्रतिमा, चैत्य यानी प्रतिमा, फिर जिन चैत्यालय यानी जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन धर्म, ये 9 देवता हैं। तो ये 9 देवता जहां हैं, वो भी आयतन है, वो आयतन है, धर्म का आयतन है। ये 9 देवता ही धर्म के आयतन है। तो जिनवाणी विराजमान करना, मंदिर की प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा कराना, मंदिर बनवाना, धर्म की प्रभावना करना, रथ यात्रा जुलूस आदि निकालना, ये सब काम करने, गृहस्थ के करने योग्य कार्य हैं। गृहस्थ ये नहीं करेगा तो क्या करेगा कि साधर्मियों को नहीं जिमाएंगे तो जिमाने का भाव तो आता है, तो साधर्मियों को नहीं जिमाएंगे तो फिर क्या होगा? बच्चे की बर्थडे पार्टी में उसके कोई से भी वेज नॉन वेज दोस्त उनको बुला बुला के और बाजार की चीजें खिलाएंगे, ये करेंगे, ये हुआ ना। और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। तो साधर्मियों को जिमाना, साधर्मियों को भोजन कराना, वो शुभ भाव, पहले भी कहा था मैंने। और अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना, वह शुभ भाव। वहां वो राग की मुख्यता है, यहाँ धर्म की मुख्यता है। अनेक जी स्वाध्याय करके, शास्त्र श्रवण करके, वीतराग देव के दर्शन करके, भावना बढ़ाकर पापाचार रोकने लगेंगे। शील, संयम, ध्यान की वृद्धि इत्यादि उत्तम कार्यों को करके धर्म की वृद्धि करेंगे। दीदी उसमें पंच परमेष्ठी और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैतालय, तो जिन प्रतिमा हो गई और जिन आगम मतलब अपना शास्त्र हो गए। फिर जिन मंदिर, जिन मंदिर आगे पर, अच्छा जिन मंदिर, जिन प्रतिमा। हाँ। और चैत्य में क्या आएगा? चैत्य यानी प्रतिमा, चैत्य प्रतिमा, और चैत्य यानी प्रतिमा, चैत्यालय यानी मंदिर। चैत्य और चैत्यालय बोलो या प्रतिमा और मंदिर बोलो। 7 और 2 कौन से हुए फिर? और जिन वाणी और जिन धर्म। जिन वाणी, जिन धर्म, ठीक। देखिए आगे, जिन मंदिर अहिंसा धर्म का आयतन है। जिन मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवाने में हिंसा का आप बात कह रहे हो, थोड़ी बहुत हिंसा होती है, लेकिन वो स्थान अहिंसा का नहीं है, वो स्थान अहिंसा का है। वहां से उपदेश, वहां से संदेश क्या मिलेगा? जिन मंदिर में से हिंसा का उपदेश, हिंसा का संदेश नहीं मिलेगा, अहिंसा का उपदेश मिलने वाला है, अहिंसा का संदेश मिलने वाला है। इसलिए वो अहिंसा धर्म का आयतन है।
जिन मंदिर के निमित्त से अनेक जीव पापाचार छोड़कर जिन मंदिर में आते हैं, वहां जिन धर्म के शास्त्र श्रवण करते हैं, उससे अपना तथा परद्रव्यों का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की उपासना छोड़कर सर्वज्ञ वीतराग के बताए धर्म में प्रवर्तन करते हैं। ये जिन मंदिर है, कोई मंदिर आएगा तो मंदिर में आएगा तो पाप करता करता ही आएगा, कि मंदिर में आते हुए पाप चलेंगे? कि मंदिर आएगा उतनी देर के लिए तो कम से कम उतने तो पाप छूटेंगे उसके। तो मंदिर बना है, अब कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो मंदिर में आने से वो पापाचार छोड़कर जिन मंदिर आएंगे, भले ही 2 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, उतनी देर के लिए तो उसका छूटेगा ही पाप। वहां जिन धर्म के शास्त्र श्रवण करते हैं, मंदिर में क्या, मंदिर में आकर काम क्या होता है? देव दर्शन की विधि पता है कि नहीं आप लोगों को? अपन ने पाठ तो पढ़ा था, बहुत दिन हो गए, कि आए भगवान को ढोक कर ही देखा भगवान वेदी में, और भगवान को बता दिया मैं हूँ जिंदा, और चलो वापस। इसका नाम देव दर्शन है? कि विधि पूर्वक भगवान के दर्शन करने की विधि, कि आए, वो तो पूरी विधि है, समझ लो, नमोकार मंत्र आदि, अष्टांग नमस्कार, फिर प्रदक्षिणा, फिर कायोत्सर्ग, वो सब हुआ, हो गई विधि पूरी, हो गई विधि पूरी। प्रदक्षिणा दे दी, स्तुति बोल ली, कायोत्सर्ग हो गया, विधि पूरी हो गई। ये विधि पूरी नहीं हुई है कि यदि जिन मंदिर में स्वाध्याय चलता हो तो बैठकर स्वाध्याय करना। ये चलता ही नहीं है, फिर क्या करें? नहीं चलता, हम जिस समय जाते हैं नहीं चलता हो तो स्वयं बैठकर कम से कम आधा घंटा पढ़ लेना। बालगोत पाठमाला भाग 1 में पाठ 3 है, देवदर्शन की विधि। नहीं चलता है तो खुद बैठ के स्वाध्याय करना। चलो स्वाध्याय कर लिया, किताब खोली, 2-4 पेज पढ़ लिए, जावाणी के ज्ञान थे, हो गई विधि पूरी? हो गई क्या विधि पूरी? कि जो स्वाध्याय में सुना या स्वाध्याय में पढ़ा, उसका थोड़ी देर बैठ के चिंतन मनन विचार करना, ये है जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका थोड़ी देर बैठ के चिंतन मनन विचार अगर नहीं किया तो अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी स्वाध्याय और देवदर्शन की विधि पूरी नहीं हुई है। विचार करना जो भी पढ़ा सुना, तब जाके वो विधि पूरी होती है। तो ये जो जिन मंदिर बना, तो वहां पर ये जीव आते हैं, दर्शन करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, उससे अपना तथा परद्रव्यों का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। सुनने मात्र से भेद विज्ञान नहीं होता है, सुनकर विचार करने से भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। विचार नहीं करेंगे तो सुन तो रहे हैं कब से, सुनते हैं। असंगी पंचेंद्रिय सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? असंगी पंचेंद्रिय जीव सुनते हैं, हाँ कि नहीं सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? कि कान है ना, पंचेंद्रिय है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5वीं इंद्रिय है, कान है, सुनते हैं। फिर भेद विज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सुन लिया तो भेद विज्ञान हो जाएगा। मना कर रहे हैं सब लोग, भेद विज्ञान क्यों नहीं कर सकते? कि सुनकर विचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते विचार? असंगी है, मन नहीं है। विचार करने की शक्ति, ताकत उसमें निमित्त वो मन होता है। इतनी बुद्धि नहीं है, सुनने जितनी बुद्धि तो है, लेकिन विचार करने की बुद्धि नहीं है, भेद विज्ञान करने की बुद्धि नहीं है। मैं कौन हूं, पर क्या है, शरीर क्या है, ये विचार करने की बुद्धि नहीं है। सुन तो लेंगे, सुना दो उसको, तुम जीव हो, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, सुन लेगा, बोल भी देगा। तो अगर हम विचार नहीं कर रहे हैं तो सहनी हो के भी असहनी है। जो जिनवाणी उर न धरत है, सहनी हो के भी असहनी है। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है। कब बनती है मोक्ष की नसैनी? नसैनी मतलब सीढ़ी। जिनवाणी है मोक्ष पहुंचने के लिए सीढ़ी है। कब होती है सीढ़ी? कि उस जिनवाणी को धारण किया जाए, मतलब विचार चिंतन मनन किया जाए, भेद विज्ञान किया जाए, तब वो मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता, सीढ़ी बनती है। वहां जिन धर्म के शास्त्र श्रवण करते हैं, उससे अपना तथा परद्रव्यों का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की उपासना छोड़कर सर्वज्ञ वीतराग के बताए धर्म में प्रवर्तन करते हैं, तब हिंसा आदि पापों से
सप्त व्यसनों से, अन्याय से, अभक्ष से विरक्त होकर वीतराग जैन देव के ध्यान में, पूजन में, कायोत्सर्ग में, सामायिक में, उपवास, शील, संयम, दान, व्रत, प्रभावना में लीन होकर मोक्ष में प्रवर्तन करने लग जाते हैं। सच्चे देवगुरु धर्म का आयतन बना होगा जिन मंदिर, तो फिर खोटे देवी देवताओं के पास जाकर अपने वीतराग सर्वज्ञ के धर्म में प्रवर्तन करेंगे। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी अपने जैनों में भी, जिनको ऐसा कुछ मंदिर जाने का या ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई आग्रह भी नहीं है, लेकिन मान लो थोड़ी बहुत कभी धार्मिक भावना हो तो घर के आसपास अगर हो मंदिर तो आ जाते हैं, चले जाते हैं मंदिर, ठीक है। तो जिन मंदिर तो नहीं है, कोई और मंदिर है, मंदिर जाना है अपने को, सब भगवान एक हैं, तो उस मंदिर जाने लग जाते हैं। वो बहुत इजीली मिल जाते हैं बाग बगीचों में कोई से भी मंदिर, तो मंदिर जाते हैं हम, तो वो मंदिर मंदिर एक। तो कह रहे हैं अगर अपने जिन मंदिर होंगे, तो जो कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे जीव हैं जिनको वो तो मंदिर दूर लगता है अपना मंदिर, तो अगर अपने मंदिर ही आसपास आसपास काफी अगर मंदिर हैं, तो वो आएगा जिन मंदिर, और दूसरे मंदिर नहीं जाएगा। फिर जिन मंदिर होगा और जैन है तो फिर जिन मंदिर आएगा आएगा, तो फिर उसको चांस है, क्योंकि माहौल मिलेगा ना, वहाँ साधर्मी लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ आयोजन, कुछ काम मंदिर में, समझ लो पर्व के दिनों में कुछ होंगे, साधर्मी मिलेंगे, कोई कुछ प्रेरणा देगा, खाली दर्शन करने आएगा, फिर कभी कोई कह देगा 10 लक्षण चल रहे हैं, आ जाया करो हमारे साथ पूजा किया करो, तो पूजा में बैठ जाए। फिर कोई कह दे अच्छे पंडित जी आए हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, प्रवचन सुन लिया करो, जच जाए, तो प्रवचन सुने, 2-4 बात कान में पड़ जाए, समझ में आ जाए, उसका भला हो जाए। तो उसमें कौन निमित्त बन गया कि आपने मंदिर बनाया था ना, या आप निमित्त बन गए उसके सुधरने में। तो ऐसे फिर वो जो जैन मंदिर है वो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की उपासना छोड़कर सर्वज्ञ वीतराग के बताए धर्म में प्रवर्तन करते हैं उस जैन मंदिर के कारण से। तब हिंसा आदि पापों से, सप्त व्यसनों से, अन्याय से, अभक्ष से विरक्त होकर, देखो मंदिर जाते हैं ना जो लोग, तो थोड़ा सा मान लो किसी को कुछ ज्ञान नहीं हो, कुछ नॉलेज नहीं हो, नए नए हो धर्म के मामले में, अब मंदिर जाते हैं तो 4 बातें मिलते हैं लोगों से, नेचर होती है लेडीज की आपस में समझ लो बात करने की, तो कुछ बता देते हैं, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे काम करना, ये गलत है, कोई भी चीजें, तो वो सीखते हैं इस तरह से। तो ये हिंसा आदि पापों से, सप्त व्यसनों से, अन्याय से, अभक्ष से विरक्त होकर मंदिर जाते हैं, तो आजकल वो नियम बॉक्स रखा रहता है, तो वो नए लोगों को लुभाता है, बच्चों को लुभाता है, तो वो नियम ले लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आज इसका त्याग है, उसका त्याग है, तो कुछ सीखते हैं उससे। होना चाहिए मंदिरों में, खाली सारे के सारे ही सब बड़े गहरे स्वाध्यायी ऐसे आते हैं या उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। नए लोगों के हिसाब से भी इस तरह के चीजें, और कोई नया दिखे ना अपने को मंदिर में, कोई नया दिखे, रोज 2-3 दिन हो गए तो उसको बताना चाहिए, कोई बच्चा आए, बेटा यहाँ पे ये नियम रहता है, ये लिया करो, रोज एक निकाल लिया करो, ऐसा बता देना चाहिए। नहीं भी पता है ना, वो नए नए लोग आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो प्रेरणा देनी चाहिए। मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो अपना क्या जाएगा, बोलने में क्या रुपए पैसा लग रहा है, उसको प्रेरणा देने में क्या लग रहा है, कि आते हो, दर्शन करते हो तो पूजन करो, स्वाध्याय करो, क्लास में बैठो, जो भी कार्यक्रम वहां चलते हो उस हिसाब से उसको प्रेरणा दो। नहीं तो खुद ही बैठ के कोई किताब कोई दे दी कहानी की कि ये पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत टाइम तो मिलता होगा, कि ये पढ़ा करो, ये हमको आपस में करना चाहिए। एक दूसरे को आपस में प्यार से कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करे तो अपनी अपनी पास है ही, उसमें क्या दिक्कत है। कोई अपने अपन कोई उसका गला काट नहीं रहे ना, वो अपना गला काट रहा है, इसमें कोई वो तो है नहीं दिक्कत वाली बात। तो हिंसा आदि पापों से, सप्त व्यसनों से, अन्याय से, अभक्ष से विरक्त होकर वीतराग जैन देव के ध्यान में, पूजन में, कायोत्सर्ग में, सामायिक में, उपवास, शील, संयम, दान, व्रत, प्रभावना में लीन होकर मोक्ष में प्रवर्तन करने लग जाते हैं। अब मंदिर हैं, मंदिर बने हैं, तो लोग अब 10 लक्षण आ रहे हैं, पर्व के दिन है, तो किसी को भावना हो जाती है 10 दिन के उपवास करने की, तो एक को देख के दूसरे की भी इच्छा हो जाती है, अच्छा आप कर रहे हो हम भी कर लेते हैं। अब मान लो इस साल तो पता नहीं लगा, अब इनके 3-4 हो गए, जब पता लगा
कि ऐसे ऐसे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है ना कि भी इस तरह से तेला होता है, कि ऐसे उपवास किया जाता है, कि ऐसे एकासन किया जाता है। तो इस साल देख लिया कि ऐसे ऐसे सब करते हैं, पूजन, व्रत, उपवास, तो अगले साल उसकी भी भावना होती है कि हम भी करेंगे अब अगले साल से ऐसा। तो ये सब उसमें प्रवर्तन करने लग जाते हैं, किस तरह से दान देना है, किस तरह से संयम आदि। अभी आज आप विधान कर रहे हो, हम भी दे सकते हैं क्या कुछ ऐसा? क्या आप विधान करोगे तो हम भी कुछ, भावना हो जाती है लोगों की। तो उनका पैसा वो जो पाप में ही लग रहा था सारा, तो कुछ उनका भी धर्म के लिए लगने की भावना धीरे धीरे बनती है। तो दूसरे के परिणामों की विशुद्धि में निमित्त बन जाते हैं। खुद के तो हुए ही और हो रहे हैं, और हमारे निमित्त से दूसरे के भी परिणाम विशुद्ध होते हैं। अतः ऐसा निश्चित जानना कि जिन मंदिर के निमित्त बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं प्रवर्तता है। अगर मंदिर ही नहीं होते, सोचो, तो फिर क्या करते? अभी मंदिर नहीं थे एक तरह से, समझ लो बीच में 1-2 साल ऐसा स्थिति आई अपनी कोरोना में, तो कैसा लगता था? घर में बैठ के करते थे सब जो भी था, लेकिन वो जो परिणाम मंदिर में जाके विशुद्ध होते हैं, जब इतने दिनों बाद जब पहली बार मंदिर में कदम रखा खुले, तो कैसी फीलिंग आई कि कैसा, मतलब अगर मंदिर नहीं होते तो वो जो परिणामों की विशुद्धि घर में बैठ के जो भी करते हैं, वो, क्योंकि घर है ही पाप का स्थान है, तो वहां परिणाम भी उतने विशुद्ध हो नहीं सकते हैं चाह कर भी, कंपैरेटिवली। अगर होते ही तो फिर क्यों वो स्थान बनाते? जैसे मूवी देखने का जो मजा है हॉल में, थिएटर में, वो घर में कितना ही होम थिएटर बना दो, वो घर में नहीं आता। विषयकशाही जीवों को वो जो थिएटर में मजा आता है ना, वहां की जो पिक्चर है, वहां के जो साउंड है, वहां का जो माहौल है, वो घर में नहीं आएगा। वहां भाव अलग ही टाइप के बनते हैं। तो ऐसे ही जो पूजन पाठ ध्यान सामायिक स्वाध्याय, उसका जो माहौल वो जो मंदिर में होता है, वो फिर उतना घर में वो विशुद्धि उतनी नहीं बन पाती है। हर चीज का एक अपना वो होता है। यदि मंदिर ही नहीं होते तो मोक्ष मार्ग ही नहीं प्रवर्तता, क्योंकि वहां देव शास्त्र गुरु का समागम वहां मंदिर में प्राप्त होता है। घर में रह के क्या कर लोगे? देव तो नहीं आएंगे घर में, गुरु भी नहीं आएंगे, और जिनवाणी भी आप खुद से कितना क्या कर लोगे? उपदेश देने वाला कोई नहीं मिलने वाला है घर में। तो मंदिर में ही वो मोक्ष मार्ग का निमित्त बनता है। जिस पुरुष ने जिन मंदिर बनवाया उसने बहुत जीवों का उपकार किया तथा स्वयं का भी बहुत उपकार होता है। ऐसा नहीं है खाली परोपकार के लिए बनाया, हमने तो दूसरों पे एहसान किया मंदिर बना के। स्वयं का भी बहुत उपकार होता है। जिन मंदिर बनवाने वाले के स्वयं के परिणाम भी सीधे सही मार्ग में लग जाते हैं। मैंने कहा ना शुरू में भी कि उसने मंदिर बनवाया है तो खुद भी सोचता है मैंने मंदिर बनवाया तो इस मंदिर की व्यवस्था मुझे देखनी चाहिए, पूजन प्रसाद मुझे करनी चाहिए, मंदिर का सारा, तो उसके परिणाम भी उसी रूप होते हैं। मंदिर में गलत काम नहीं होना चाहिए, ये सारे उसके परिणाम भी फिर उसमें शुभ भाव में सही रास्ते में लग जाते हैं। इस प्रकार जिन मंदिर है वो धर्म का आयतन है, धर्म का स्थान है, मोक्ष मार्ग का निमित्त है, तो गृहस्थ को जिन मंदिर बनवाना ही चाहिए। यानी जहाँ जिन मंदिर नहीं हो, जैसी जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार जिन मंदिर बनवाना चाहिए, ये यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। अभी इसके विचार और हैं, तो आगे चर्चा अपन कल करेंगे।